वेलकम बैक जी। आज इसी तरह का टैलेंट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं मारोज और साथ ही साथ मौजूद हैं माहिरा। ये जो क्यूट बच्चियां हैं ये डिबेटर्स भी हैं और यूट्यूबर्स भी हैं, तो इनसे सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मुझे बताओ मारोज, आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी है 16 साल। पहले तो बतानी नहीं चाहिए, ख़वातीन लड़कियां अपनी उम्र नहीं बता रही होती। ये सही बात है। लेकिन हमने कहा कि चलो पता चले ना कि अगर आप इतने छोटी एज में आपके अंदर कितना जो है वो ख़जाना इल्म का भरा हुआ है। माहिरा, आप बताओगे ये आपको? अगर नहीं, मैंने नहीं बतानी उम्र। नहीं, मैंने बतानी है। बतानी है? मैं 13 साल की हूँ। आप 13 ईयर्स की हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये जो आप लोगों ने यूट्यूब का सिलसिला शुरू किया है, पहले डिबेट्स से आगाज़ किया था, कैसे पता चला कि अच्छा मैं एक अच्छी डिबेटर हूँ? पहले जब मैं छोटी सी थी 5 ईयर्स ओल्ड, तो तब मैं इसी तरह प्रोग्राम्स वगैरह में जाती थी। डॉक्टर शाइस्ता का प्रोग्राम आता था, जब उनको बच्चों की ज़रूरत होती थी तो मैं जाती थी। तो उसमें ना मैं कैमरे को फेस करती थी, कुछ बोलना होता था बोल भी देती थी। तो कुछ लोगों ने जो है पापा को बोला कि आपकी बेटी में टैलेंट है। तो फिर वहाँ से पापा ने थोड़ा ध्यान दिया और काम करना मुझ पे शुरू किया। और बचपन में मैं जब जाती थी इस तरह के प्रोग्राम्स में, जैसे अभी आप होस्ट है, इस तरह मैं जब एक होस्ट को देखती थी तो मैंने बचपन में सोच लिया था कि मुझे भी एक पब्लिक स्पीकर बनना है। जब मैंने डॉक्टर शाइस्ता को देखा, इतना अच्छा बोलती हैं, उनका अंदाज़ वगैरह देखा, तो मैंने कहा आई वॉन्ट टू लाइक हर। तो मैंने कहा मुझे इसकी तरह बनना है। तो फिर वहाँ से जब स्कूल पढ़ती थी मैं और अभी पढ़ती हूँ, तो स्पीच के कंपटीशन वगैरह प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे 14 अगस्त, 12वीं अव्वल और बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम आते, इवेंट्स वगैरह। तो उसमें जो है मैं स्पीच करती थी उर्दू में। तब इतना नहीं पता था जितना अब जाके थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो फिर वहाँ से जब मैंने स्पीच किया, स्कूल में टीचर्स को और क्लास फेलोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती थी, तो इससे मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था। तो उससे फिर मुझे टीवी चैनल पर जो है मौका मिला स्पीच करने का। सबसे पहले जो मिला था वो था PTV में, रमज़ान में। फिर वहाँ पे मैं जो फर्स्ट जो है स्पीच थी उसमें मैंने स्पीच की थी, और इसकी तैयारी जो है मेरे सर कामरान ने करवाई थी। हमारा जो सेंटर है KELP कैल्प कामरान इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट, इंग्लिश का सेंटर है जहाँ पे इंग्लिश जो है सिखाई जाती है, और इसके अलावा भी बाकी चीज़ें वगैरह सिखाई जाती है। पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है कि किस तरीके से हम पब्लिक स्पीकिंग करें और उसको बेहतर करें मज़ीद। तो वहाँ पे फिर मुझे जो है सर बार बार स्पीच करवाते थे स्टूडेंट्स के सामने, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो और मुझे प्रैक्टिस हो। क्योंकि उस टाइम जो है मेरा फर्स्ट टाइम था टीवी चैनल पे, थोड़ी सी घबराहट भी थी, लेकिन तैयारी के साथ बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद जो मैं जो है बहुत ज़्यादा मौका मिलता रहा टीवी चैनल्स में आने का। तो फिर मैंने आती रही और करती रही, तो अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है और पता भी चला किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। शुरू में इतना नहीं था, शुरू में ऐसे था कि पापा स्पीच लिख कर देते थे तो मैं याद करती थी और डिलीवर कर देती थी। तो अब पता चला कि किन चीज़ों का ख्याल करना है, किन चीज़ों से नंबर कटते हैं, किन चीज़ों से पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आई थी, इस चैनल पर भी मैंने स्पीच की थी हम लोगों ने। अच्छा, मुझे बताओ मारोज, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हो कि आप इंसान ज़िंदगी में किसी ना किसी को आइडलाइज करता है ना। जैसे आपने देखा कि अच्छा आप डॉक्टर शाइस्ता से इम्प्रेस हुए कि ठीक है, मतलब वो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपका होता है, एक आप जब देखते हो किसी भी शख्स को, किसी को भी कामयाब शख्स को, तो आपकी कोशिश होती है कि आप भी इसकी तरीके से इसी की तरह बनो। पोस्टिंग के लिए तो चलें, आप कह लें, या पब्लिक फिगर बनने के लिए आपने डॉक्टर शाइस्ता को आइडलाइज कर लिया। अब अगर हम बात करें स्पीचेस की, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने डिबेट कंपटीशन कह लें या डिबेट की जो हमारी दुनिया है उन्होंने नाम रोशन किया है, उसमें किसी को आइडलाइज करते हो आप? शुरू में जब मैं छोड़ी थी, जब मैं इस फील्ड में आ रही थी, तो आप जानते हो कि सर अवैस रबानी जो बहुत अच्छे डिबेटर है और अब होस्ट भी हैं, तो उन्होंने कुछ सेशन किए थे, उन्होंने बच्चों को सिखाई थी डिबेट्स वगैरह। तो हमने वो सेशन जो है ज्वाइन किया, उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो उनकी जो मैंने स्पीचेस वगैरह देखी बहुत अच्छी हैं, उनकी स्पीच मुझे अच्छी लगती हैं। और बाकी अभी भी बहुत बच्चे जो हैं बहुत अच्छी स्पीच करते हैं, जब कोई अच्छी स्पीच करता है तो मुझे बहुत पसंद आती हैं। ठीक है जी, मारोज हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ माहिरा भी मौजूद है। हमने लाखों जाने गवा कर पाकिस्तान बनाया है, घर के सारे दीप बुझा कर इसका दीप जलाया है। रात बहुत तारीख है लेकिन हमने सारी बस्ती में नूरे मोहब्बत फैलाने को दिल का दीप जलाया है, दिल का दीप जलाया है।
यानी हम लोग जब स्पीच वगैरह करते हैं तो हम उस स्पीच का आगाज़ किसी शेर से भी कर सकते हैं, किसी कोट से भी कर सकते हैं, या फिर किसी सवाल से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं इसका जो आपने बहुत शेर ज़्यादा पढ़ा है ना, इस खूबसूरत शेर से हम ब्रेक से वापस आए हैं और जो कि हमने मज़ीद भी जाना है मारोज से कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं एक अच्छी जो है वो आपको अगर स्पीच डिलीवर करनी है और आप अच्छे डिबेटर बनना चाहते हैं। मायरा, मुझे ज़रा बताइएगा कि आपको ख्याल कैसे आया, मतलब बहन को देखकर के ख्याल आ गया या खुद ही आपने भी किसी को देख कर इंस्पायर हुए हो आप? मेरी जो कहानी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। मैं अपनी बहन के साथ जाती हूँ, जब ये स्पीच करने के लिए जाती हूँ तो मैं भी इसके साथ चली जाती हूँ कि पापा कहते हैं आप भी देख लिया करो। तो हम लोग एक स्पीच में गए, उस वक्त मैं स्पीच नहीं करती थी, फर्स्ट टाइम कभी भी नहीं की थी, फर्स्ट टाइम भी नहीं की थी। तो वहाँ पे कोई एक बच्चा कम था, तो उन्होंने बोला ये कर ले, लेकिन पापा ने बोला इसको तो इसने कभी स्पीच की नहीं और अचानक से कंपटीशन में। अच्छा, उस वक्त मैंने ना जज्बा बढ़ गया, ना लिखी हुई स्पीच ना लिखी, मैं क्या जैसे खुद से शायरी फ़नी कोई स्पीच थी, माँ तो माँ होती है, तो उस पर मैंने कोई शायरियाँ वगैरह लगा के मैंने खुद से डिलीवर कर ली स्पीच। वाओ। यहाँ से फिर मुझे शौक बढ़ा, फिर मैंने टीवी चैनल्स वगैरह पे किए। अच्छा, ये जो फ़नी आपने जो है वो तकरीर की थी, ज़रा हमारे नाज़रीन को और हमें भी सुनाए ना, हमें भी पता चले। जी बिल्कुल, अभी मैं जो आपको एक तकरीर सुनाने वाली हूँ वो है शैतान तो कैद है। ये मैंने रमज़ान में की थी एक्सपो। चले शुरू करें। शैतान तो कैद है जनाब सदर आली वक़ार, रमज़ान का चाँद नज़र आते ही शैतान एक माँ के लिए कैद हो जाता है, जबकि अपनी ज़िम्मेदारियाँ नजायज़ नफ़ाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मिलावट करने वालों, चोरों और डाकुओं को दे जाता है। हंसी आती है मुझे सते इंसान पर, गुनाह करता है खुद और लानत बेचता है शैतान पर। जनाब सदर आली वक़ार, एक दिन हमारी पड़ोसन की अपने वकील शोर से लड़ाई हो गई। गुस्से में बोली काश मेरी शादी तुम्हारे बजाय शैतान से हो जाती। तो मियाँ फ़ौरन बोले खुदा का खौफ करो बेगम, बहन भाई की कैसे शादी हो सकती है। इसलिए अकबर आलाबादी ने कहा था पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गई। जनाब सदर आली वक़ार, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो गुनाह तो खुद करते हैं और खाते में शैतान के डाल देते हैं। जैसे कि एक शख्स ने बंदरियों को किस कर दी और कहने लगा मुझे शैतान ने बिकाया था, करीब ही शैतान खड़ता फौरन बोला ओ भाई ये तो मेरे जहन में भी नहीं आया था। ये वो लोग हैं जिनकी जहन की तलाशी ली जाए तो अंदर से बरामद होने ख्यालात देख कर शैतान भी उनसे ऑनलाइन ट्यूशन लेने पर मजबूर हो जाए। जनाब सदर आली कहते हैं कि बेकार लोगों के दिलों में शैतान फ़ौरन कारखाना खोल देता है। हाय अल्लाह, इस तरह तो हमारे मुल्क में बहुत से कारखाने हो गए। इस तरह भी मैं आपको छोटी स्पीच करती हूँ, इस तरह मैं स्पीच करती हूँ जो फ़नी स्पीच होती है। ठीक है, तो मुझे बताओ जब आपने पहली दफ़ा फ़नी स्पीच की थी तब आपकी एज क्या थी? 9 या 8 या 10 साल इस तरह। 8 या 10 साल की। अच्छा, उसके बाद आपने सोचा कि चलो ठीक है अब तो आपको एक ब्रेक थ्रू मिल गया है, तो आपने सोचा कि मैं भी जो है वो अब यही स्पीचेस किया करूँगी। अच्छा, फ़नी करते हो मायरा या यही जिस तरीके से आपकी बहन मारूज कर रही होती है सीरियस स्पीचेस वगैरह वो भी करते हो? असल में थोड़ी चिलवली हूँ और मुझे सीरियस रहना नहीं आता सीरियस रहना, मेरे वाला हाल है आपका भी। तो अच्छा, जब लड़ाई होती है किसी से तो क्योंकि जब आप ज़्यादा इस तरीके की आपकी नेचर हो कि आप फ़ौरन हंस देते हो या ज़्यादा नाराज़ नहीं हो सकते, तो जब आपकी किसी से लड़ाई होती है तब क्या करते हो आप? जब लड़ाई होती है, जब थोड़ा सा गुस्सा करते हैं एकदम इतने ज़ोर से हंसी आती है कि हंसी छूट जाती है, फिर बस लड़ाई खत्म। खत्म। अच्छा, मुझे बताओ यूट्यूब चैनल का जो सिलसिला है या जो सोच है वो कहाँ से शुरू हुई? ये बात है जब कोरोना वायरस आया था, तो जैसा कि आपको पता है जब कोरोना वायरस आया था सब लोग घर में थे और हम लोग को घर में रहना पड़ता था। शुरू में बच्चे थोड़े खुश भी थे कि स्कूल की छुट्टियां होती है, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग तंग हो गए कि पूरे दिन घर में और इतने दिनों से घर में और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि मोबाइल देख कर भी बंदा थक जाता है। तो तब पापा का ऐसे यूट्यूब चैनल पे अकाउंट था बना हुआ था और मैंने जो है 2-3 वीडियोस डाली थी ऐसी छोटी बहन की, बहुत छोटी थी और वो एक उसकी नात की थी और एक में वो छोटी सी थी, इतनी सी तो डांस कर रही, तो मैंने उसकी वो 2-3 वीडियोस डाली थी। तो उसके बाद फिर पापा ने कहा कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं चैनल पे। तो उस वक्त तो हम लोग फ़ारिग होते थे तो हम लोग किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते थे और फिर उस पर हम लोग
उसको देखते थे, उसके बारे में फिर हम लोग वीडियो बनाते थे और फिर रोज़ या फिर एक दिन छोड़ के हम वीडियो अपलोड करते थे। इस तरह हमारा टाइम भी अच्छा गुजर जाता था और इससे हमें बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती थी, जैसे अखरोट हो गए, माल्टा, इसके क्या फ़ायदे हैं, किन मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इस तरह के हम वीडियोस बनाते थे। उसके बाद फिर पापा को ख्याल आया कि एक अलग सा चैनल बनाएं जिसमें जो है सिर्फ बच्चे हों। फिर पापा ने उसका नाम भी सोच लिया सुपर सितारे, जिसमें हम बहन भाई हों और भी बच्चे जो आना चाहें वीडियोस में। फिर हमने बनाया और फिर हम लोग जैसे पार्क वगैरह में जाते थे तो उसकी वीडियोस वगैरह बना लेते थे, छोटे कज़न्स वगैरह थे उनके साथ, छोटे बच्चों के साथ। फिर इस तरह जो है सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि स्कूल जाते थे, फिर कोचिंग और टाइम नहीं होता था। कभी संडे होता था तो तब हम जाते थे, वीडियो बना लेते थे या फिर किसी प्रोग्राम वगैरह में जाते थे। अभी जो मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जो है हमारे चैनल में स्पीचेस की वीडियोस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम स्पीचेस करने जाते हैं तो फिर वो जो वीडियोस है ना पापा अपलोड कर देते हैं। मतलब एडिट वगैरह पापा देख रहे होते हैं। हाँ, और अभी मैं खुद भी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा स्टडी का भी मसला होता है तो पापा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और पापा शुरू से सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आज की जो प्रोग्राम की वीडियो है वो अभी फिर कुछ दिनों में हमारे चैनल पे आएगी। ठीक है, मतलब मारूस हमें कुछ स्पीच करके दिखाएंगी आप, ताकि हमें साथ साथ बताएं, बाद में बताइएगा भी कि किस तरीके से आपने जब तकरीर डिलीवर करनी है तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, और अगर आप एक अच्छी डिबेट लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। पानी मेरे ख्याल से हमारे पास मौजूद नहीं है, पानी लेंगी? थोड़ा सा ले लें, ये लीजिए, शुक्रिया। ताकि जो है ना वो कहते हैं ना कि तकरीर करने से पहले ज़रा गला वाला साफ़ हो तो ज़रा फिर जो है ना वो जोश जज्बा प्रॉपर निकलता है। तो हम ज़रा मारूस से ये भी जानेंगे और मारूस को बोलेंगे ज़रा हमें स्पीच भी करके सुनाएं जी। अगर हम स्पीच की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो काउंट होती है। सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना वो कॉन्फिडेंस है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपकी स्पीच जो है वो बहुत अच्छी लिखी होती है और आपने बहुत अच्छी तैयारी भी की होती है, लेकिन जब बंदा स्टेज पर जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इस वजह से जो है ना स्पीच अच्छी डिलीवर नहीं हो पाती और फिर पॉइंट्स भी जो है थोड़े कम मिलते हैं। तो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मेन है जो मैंने चीज़ देखी है। और कभी ऐसा होता है ना कि आपकी जो स्पीच जो होती है ज़्यादा अच्छी नहीं लिखी होती है, पॉइंट्स वगैरह, लेकिन आपको जो डिलीवरी करने का अंदाज हो जाए, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो चीज़ आपको जितवा देती है। ऐसे तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मेन है। उसके बाद फिर किस तरीके से आगाज़ करें, आप जो है किसी शेर से भी कर सकते हैं जैसा भी मैंने करके बताया, या कोई कोट से या फिर किसी क्वेश्चन से। जैसे कुछ लोग आते हैं वो फ़ौरन क्वेश्चन करते हैं और फिर थोड़ी देर से रुकते हैं, तो लोगों जो है ना सोचने मजबूर हो जाए इसका क्या जवाब है। लेकिन स्पीच में होता है ना कि फिर वो बंदा जवाब नहीं देता, वो आगे जो है डिलीवर करता है। लेकिन प्रेजेंटेशन में ये होता है कि फिर जो है बंदे फिर जवाब भी दे देते हैं लोग कि इसका ये जवाब है। तो स्पीच कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा मैटर करता है। मेरोज आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, ज़रा कुछ हमें करके दिखाएं स्पीच, ताकि हमें पता चले कि मारूस के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ओके, तो जब पहले मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, जैसे हम जब जनाब सदर बोलते हैं तो सबसे पहले जो हमारा इशारा होता है वो जज की तरफ होता है, जनाब सदर। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को मेरा प्यारा पाकिस्तान वजूद में आया। बाज़ लोग कहते हैं कि ये महज एक सिर्फ इत्तेफाक है, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरे रब का इंतखाब है। और दर हकीकत तो ये है कि मेरा प्यारा पाकिस्तान अल्लाह के मौजों में से एक मौजा है। तो इस तरीके से जो है हम स्पीच अपनी कर सकते हैं। और एक होती है फ़नी स्पीच जो मायरा को बहुत पसंद है। मुझे जो है ज़्यादा सीरियस स्पीच जिस तरह हो गया फ़लस्तीन और जो करंट जो होते रहते हैं उस लिहाज से जो है मुझे स्पीच बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है जी, मायरा और मारूस हमारे साथ मौजूद थी। और है जैसे मारूस भी हमें बता रही थी कि एक जो वालिद होते हैं उनकी सपोर्ट जिस कदर इम्पॉर्टेंट है और जिस कदर वो सपोर्टिव हैं हमारे माशरे में, इस तरह के वालिद एक तो वालिदैन बहुत कम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। आपके बच्चे में जिस भी किस्म का टैलेंट है आपने उसको पॉलिश करना है, ताकि आपका बच्चा कल को जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो तो वो वही काम करे जिसका उसको पैशन है, जिसका उसको शौक है, ताकि उसके लिए फिर उसको रात दिन नहीं देखनी पड़ती, वो उसका शौक होता है तो वो कर रहा होता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मारूस और मायरा आप दोनों का। प्रोग्राम का